Dear students, today we are going to discuss the topic of slavery in ancient Rome. ये थर्ड जो आपका ये थीम है एन एम्पायर अक्रॉस थ्री कॉन्टिनेंट्स, उसी का ये टॉपिक है. दिस slave trade was so widespread in Roman civilization that no house, no home or house was left where there was no some sort of slavery. It is estimated that during the time of Augustus, the population of Rome was 7.5 million, and in this population, 3 million was the population of slaves. That means 40 up to 45. Approximately 45% of percentage of the population was consisted of slaves. इतनी तादाद में ज़्यादा गुलामों की तादाद थी, स्लेव्स की तादाद थी. यानी एक इंस्टीट्यूशन बन गया था. एक हिस्टोरियन बोलते हैं, वो बोलते हैं कि एक्चुअली दिस रूम वाज ए कंट्री ऑफ स्लेव्स. कंट्री ऑफ स्लेव्स ये अगर आप कहोगे ये एक मुल्क था स्लेव्स का ही, तो वो भी हम कह सकते हैं. और इस स्लेव्स में से ज्यादातर जो तादाद थी, गुलामों की तादाद जो थी, दैट वार प्रिजनर्स. जो जंग जब होती थे, जंग के दौरान जब ये वार प्रिजनर्स कैप्चर होते हैं, वहां पर जो एक दूसरे के जो लोग गिरफ्तार होते हैं उनको वार प्रिजनर्स बोलते हैं. तो उन वार प्रिजनर्स को फिर बनाते थे गुलाम, उनको स्लेव्स बनाते थे. तो चूंकि इसकी तादाद ज्यादा थी, इसकी जो प्रोमिनेंट जो तादाद थी इसमें से इस स्लेव्स में, वो इन्हीं वार प्रिजनर्स की थी. अब इसमें से अगर हम देखेंगे पोजीशन ऑफ स्लेव्स, और हम देखेंगे स्लेव्स की पोजीशन क्या थी. पहले हम यहाँ करेंगे डिस्कस करेंगे मेल्स की, क्योंकि ज्यादा जो तादाद थी स्लेव्स में वार प्रिजनर्स वो मेल्स की थी. तो मेल्स की तादाद ये थी, इसमें दो किस्म के प्रिजनर्स थे. एक थे रूरल प्रिजनर्स और एक थे अर्बन प्रिजनर्स. द रूरल prisoners which were living in rural areas, and their condition was so pitiable that it was lower than the condition of animals. जो जानवरों की तरह जो हैसियत होती है, उनकी कंडीशन होती है, उससे भी गिरी हुई थी उनकी जो हैसियत थी सोसाइटी में. दे हैड टू वर्क 16 to 18 hours a day in factories, in fields, in एग्रीकल्चर फील्ड्स. उनको 16 से 18 घंटों तक उनको काम करना पड़ता था. और अगर कोई ड्यूरिंग द वर्क एनीवन वाज फाउंड नैपिंग, कोई मिलता था कि वो काम के दौरान उसको नींद आती थी, ऊँघ आती थी, ही वाज फ्लोग्ड, उसको मारा जाता था, उसको कोड़े मारे जाते थे कि इस पर कि आपकी नींद. हालांकि काम तो करना था कितना, 16 से 18 आवर्स. इसके दौरान अगर वो पाया गया कि वो नींद कर रहा है, वो सो रहा है, वो नैपिंग कर रहा है, एंड ही वाज फ्लोग्ड. दिस वाज द कंडीशन ऑफ दीस स्लेव्स. एंड अगर कोई भागना चाहता था, अगर कभी कोई फाउंड हुआ था, एनीवन वाज फाउंड फ्लीइंग फ्रॉम द फील्ड्स, फ्रॉम द वर्क, ही वाज पुट टू डेथ, उसको मारा जाता था. ये कंडीशन थी मेल्स की. अगर हम फिर आएंगे अर्बन में, शहरों में, जो शहरों के जो ये स्लेव्स थे, वो ज्यादातर फैक्ट्री में काम करते थे. और फैक्ट्रियों में उनको ऐसी जगह काम करना था वेयर देयर वाज नॉट एनी सॉर्ट ऑफ सैनिटेशन. वहाँ सफाई का कोई इंतजाम नहीं था, गंदी जगहों में उनको काम करना पड़ता था. और बहुत सारे लोग फिर उसी में वबाई बीमारी में वो मर जाते थे. और वहाँ पर वो उनकी कंडीशन ये होती थी, उनको मारा जाता था. और उनको भी यही 16 से 18 घंटे वहाँ काम करना पड़ता था. और उनकी और वेजेस बहुत कम हुआ करते थे. ये हम मकसद मैंने आपको बोला ये कि मेल्स की. अगर हम आएंगे फीमेल्स पर आएंगे, फीमेल्स की कंडीशन क्या थी. फीमेल्स जो थे, दे वर द सॉर्ट ऑफ एंटरटेनमेंट. उनका काम ये था कि उनको एंटरटेनमेंट के लिए लिया जाता था. उनसे ऐसे काम लिए जाते थे दैट डिडंट पर्टेन टू द वुमेन. दे वर सेक्सुअली एक्सप्लॉइटेड. उनसे बेगार का काम लिया जाता था. और एक हिस्टोरियन बोलते हैं, वो बोलते हैं
a male slave had no rights in Roman society. अगर एक रोमन सोसाइटी में एक मेल को कोई राइट नहीं था, कोई हक नहीं था, उसके हुकूक नहीं थे. A female slave had no honor. A female slave had no honor. उसके कोई इज्जत नहीं थी, उसकी इज्जत नहीं की जाती थी. अगर मेल को हक नहीं दिए जाते थे तो फीमेल को इज्जत नहीं दी जाती थी. इन द रोमन लॉ, इन द बिफोर रोमन लॉ, इन द आई ऑफ रोमन लॉ, ये फीमेल्स की कंडीशन थी. अगर हम आएंगे चिल्ड्रन पर, तो बच्चों की क्या कंडीशन थी. तो बच्चे जो थे, बच्चों से भी ये बेगार उनको चाइल्ड लेबर के तौर पर उनको यूज किया जाता था, उनको फैक्ट्री में यूज किया जाता था, उनको फील्ड्स में यूज किया जाता था. और उसमें से ज्यादा जो तादाद थी वो अनवांटेड चिल्ड्रन की थी. कोई बच्चा नहीं चाहता था तो छोड़ देता था, वो फिर स्लेव बन जाता था. और इस तरह से आपको एक चीज याद रखनी चाहिए. अगर एक कोई मास्टर है, उसके स्लेव्स हैं, 10 स्लेव्स हैं, उन 10 स्लेव्स के जितने बच्चे होंगे वो सब मिल्कियत बन जाती थी किसकी, उस मास्टर की. इस तरह से बड़ी तादाद थी बच्चों की जिनसे बेगार का काम लिया जाता था, जिनसे ये जो स्लेव के तौर पर बेची जाती थी. असल में जो स्लेव ट्रेड था ना, हम अभी पढ़ेंगे यहाँ पर. स्लेव ट्रेड हमारा दूसरा टॉपिक है. स्लेव ट्रेड में ज्यादातर बच्चों को ही बेचा जाता था. उनको खरीदते और बेचते उन्हीं को थे, ज्यादातर बच्चों को थे. हम देखेंगे कि स्लेव ट्रेड इतना वाइड सब्जेक्ट था कि कीमत लग जाती थी. मेल की कितनी कीमत है, फीमेल कितनी है. द प्राइस ऑफ मेल स्लेव वाज 18 to 20 pounds. 18 से 20 पाउंड कीमत थी एक मेल स्लेव की. और फीमेल की 6 to 8, 6 से 8 पाउंड एक फीमेल जो स्लेव थी उसकी कीमत थी. यानी ये कीमत भी तय हुई थी कि किसकी क्या कीमत है. और इस तरह से उनके बाजार लग जाते थे. देयर वर मार्केट्स ऑफ स्लेव ट्रेड वेयर दी स्लेव्स वर परेडेड. इनको परेड किया जाता था. और जो खरीदने वाले थे वो उनको देखते थे, परखते थे, फिर उनको चूज करते थे. चूज करने के बाद उनको सिलेक्ट किया जाता था. इस तरह से स्लेव ट्रेड भी वाइड सेपरेट था. उसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज इफेक्ट्स ऑफ स्लेव ट्रेड और स्लेवरी ऑन रोमन सोसाइटी. रोमन सोसाइटी पर क्या इसके असरात पड़े. सबसे पहला इसका जो असर पड़ा, बड़ा असर, which had far reaching consequences, that the Roman people, the upper classes of Roman people became pleasure making. उनकी एक आदत बन गई अब ऐश परस्ती करना. सब काम जो था वो स्लेव से लिया जाता था. हर कोई चीज, इवन एंटरटेनमेंट के लिए भी अब स्लेव की वमेन थी. हर कोई काम उनसे लिया जाता था और वो खुद प्लेजर मेकिंग बन गई. और ये प्लेजर मेकिंग बनना उनको बाद में उनके कंसिक्वेंस पड़ गए. जब उनको फौज में लड़ना पड़ा, जब उनको कहीं बहादुरी हिम्मत दिखानी पड़ी, तो उस वक्त उनकी वो हिम्मत गई हुई थी. उनके पास वो हिम्मत नहीं थी. उनके पास वो ब्रेवरी नहीं थी, क्योंकि वो अब हार्ड वर्किंग पीपल नहीं बन गए थे, बल्कि वो प्लेजर लविंग पीपल बन गए थे. दूसरी बात, इसके ये असर पड़ा कि उनमें बहुत सारे इसमें इल इफेक्ट्स आ गए कि उनकी सोसाइटी में वो जो एथिक्स का मामला है वो जाता रहा. क्योंकि हम देखते हैं कि हमने आपको बोला, जो दीज वुमेन वायर एक्सप्लॉइटेड और उनको सॉर्ट ऑफ एंटरटेनमेंट किया गया. इसके भी उनकी सोसाइटी पर इल इफेक्ट्स पड़े. दूसरी बात थी, जो एक सेटअप होता है, सोशल सेटअप, that social setup was missing in Roman society, as nearly half of the population of the Roman society was of slaves. So there was no sort of this hierarchy or set of classes. वो disturb हुआ था, वो सब कुछ डिस्टर्ब हुआ था इस स्लेव ट्रेड से. और ये स्लेव ट्रेड ही जब हम पढ़ेंगे डिसइंटीग्रेशन ऑफ रोमन एम्पायर, जब आप कभी आगे पढ़ोगे तो उसमें से मुख्तलिफ फैक्टर्स आपको मिलेंगे. among those factors this slave trade or the ill effects of slavery will be a prominent one, which was responsible for the disintegration of this Roman civilization.
تو یہ آج کا آپ کا ٹاپک تھا. تھوڑا سا ہم ریپیٹ کریں گے. ہم نے آج کے ٹاپک میں پڑھا آپ کے وہ یہ ہے کہ سلیو جو سلیوری تھی, غلامی جو تھی, غلاموں کا کاروبار, غلامی وغیرہ, یہ کس درجے کی تھی رومن سوسائٹی میں, اور اس کے ان کی جو اثرات ہیں وہ اثرات کیا پڑے رومن سوسائٹی پر. اس میں آپ نے دیکھا کہ اس میں تقریباً ہاف آف دی پاپولیشن جو تھی وہ سلیوز کی ہی تھی, اور میل سلیوز, پھر اربن رورل ویمن سلیوز, چلڈرن سلیوز, یہ مختلف گروپس تھے سلیوز کے. یعنی ہر کوئی گھر اس میں جگڑا ہوا تھا, ہر کوئی گھر اس میں انوالو تھا. اینڈ دا موسٹ source, the main source, we can say the main source of slaves were the war prisoners. جو war prisoners ہیں اس میں سے زیادہ تر وہی war prisoners جو تھے وہ اس کے سورس تھے. انشاءاللہ ابھی ہم پڑھ رہے ہیں تیسری تھیم, تو نیکسٹ ٹاپک انشاءاللہ اسی کے بارے میں ہوگا. جب تک کے لیے خدا حافظ.